नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। तारीख दर तारीख इतिहास खुद को लिखता चलता है। कोई 2 साल पहले आज ही की तारीख पर अयोध्या में एक सुनहरा अध्याय लिखा गया था। आज राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो गए हैं। वर्षगांठ की खुशी में आज राम मंदिर परिसर में अलग ही उत्साह देखा जा सकता है। अलग उत्साह, अलग उमंग। यूं तो तिथियों के हिसाब से राम मंदिर का वार्षिक उत्सव 31 दिसंबर को मनाया गया था, लेकिन आज अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के हिसाब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर अयोध्या समेत कई जगह अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इस पावन दिन पर भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं। वास्तव में रामलला में आस्था रखने वाले हर इंसान के लिए वो दिन बेहद खास था। आस्था और भावनाओं का ज्वार करोड़ों दिलों में हिलोरे मार रहा था। चलिए आपको याद दिलाते हैं वो दिन और दिखाते हैं वो दृश्य जो 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या की आंखों को नसीब हुआ था। पल में 5 सदियों की प्रतीक्षा पूरी हो गई थी। अवध का हृदय भरा था, नयन सजल थे। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए थे। श्री राम की श्याम छवि से अयोध्या का जन्मभूमि मंदिर जगमगा उठा था। महर्षि वाल्मीकि से गोस्वामी तुलसीदास तक युग युगांतर में संतों मुनियों ने अपनी लेखनी से राघव का जो रूप भारत भूमि के हृदय में बसाया था, उसके दर्शन पाकर आंखें धन्य थी। हजारों वर्षों में ग्रंथों, संतों और पीढ़ियों की कहानियों के माध्यम से रामलला के अतुलनीय रूप की कितनी ही कहानियां कही और सुनी गई थी। अलग अलग कालखंड में जाने कितने ही चित्रकारों ने आस्था की कूची में भावों की स्याही भरकर भगवान की छवि समय के कैनवस पर उतारी थी। जाने कितने ही शिल्पियों ने शिलाओं में उकेर कर श्री राम के अमूर्त रूप को असंख्य मूर्तियों में ढाला था, लेकिन अपने जन्म स्थान पर रामलला जिस रूप में विराजमान हुए, उसकी कल्पना कम से कम 22 जनवरी 2024 से पहले किसी ने नहीं की थी। सदियों में सिमटी असंख्य भक्तों की समग्र आस्था उस रोज अयोध्या की धरा पर श्री राम की प्रतिमा में ढलकर फिर जीवंत हो उठी। असंख्य हृदय इस एहसास से आनंदित हो उठे कि अपने भव्य रूप में रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि अपने इस राज मंदिर में रहेंगे। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। जन्मभूमि मंदिर में उस दिन सिर्फ रामलला की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, बल्कि अयोध्या नाथ के साथ साथ करोड़ों भक्तों के अडिग विश्वास, अटल आस्था और भावनाओं की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस रोज हर घर दशरथ का आंगन बन गया था, हर मन राम का मंदिर। त्रेता युग के बाद उस रोज एक बार फिर भारत में दिवाली का उद्गम हुआ था।
सनातन परंपरा के सबसे बड़े त्योहार के उत्सव में सारा देश मगन था। अयोध्या को राम चाहिए थे अपनी पूरी भव्यता और गरिमा के साथ। अयोध्या को राम मिले और उसका हर दिन खास हो गया। 2 साल में सरयू में बहुत पानी बह चुका है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय मंदिर का निर्माण चल ही रहा था। आज 2 साल बाद मंदिर निर्माण का अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। इसी बीच मंदिर में कितने ही पहले अवसर आए। रामलला का पहला जन्मोत्सव, पहला सूर्य तिलक, पहला दीपोत्सव, पहली होली, पहला महाकुंभ, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और अंत में मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का फहराया जाना। तो चलिए आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं कैसे एक रामलला के मंदिर में विराजने से अयोध्या में हर दिन उत्सवमय हो गया। ईश्वर विश्वास का प्रतिरूप है, आस्था का प्रतिफल है और इस फल के लिए अयोध्या ने शताब्दियों तक इंतजार किया। अंततः जन्मभूमि मंदिर में रामलला सरकार विराजे तो उनकी सेवा पूजा का विधान वैसे ही तय किया गया जैसे राजा दशरथ के महल में सेवक 5 साल के अयोध्या के राजकुमार की सेवा कर रहे हों। श्री राम उपासना संहिता को आधार बना बालक राम की पूजा होने लगी। राजाधिराजाय प्रपय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजा। वेद, अगम और दूसरे शास्त्रों के आधार पर रामलला की पूजा के लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई। ये केवल एक मूर्ति की पूजा और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि उन गुणों की पूजा और प्रतिष्ठा है जिनके लिए युगों बाद भी श्री राम याद किए जाते हैं। एक नन्हे राजकुमार की तरह उन्हें मनोहार के साथ जगाया जाता है, उनकी रुचि का भोजन करवाया जाता है, आराम करवाया जाता है। वे राजकुमार की ही तरह जनता को दर्शन देते हैं, दान करते हैं, संगीत सुनते हैं, चारों वेदों का पाठ भी सुनते हैं। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या के सभी त्योहारों और खास अवसरों के केंद्र में रामलला ही होते हैं। 22 जनवरी 2024 के बाद पिछले 2 साल में ऐसे कई अवसर आए जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही अयोध्या के आंगन में आस्था और उल्लास का सागर उमड़ा। पहला मौका आया प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 3 महीने बाद 17 अप्रैल 2024 को। मौका था मंदिर में रामलला के पहले जन्म दिवस रामनवमी का। रामनवमी के मौके पर पहली बार रामलला का सूर्य तिलक किया गया। अभिजीत मुहूर्त में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्य देव की किरणें सीधे रामलला के ललाट को नमन कर रही थी। 500 साल बाद रामनवमी के अवसर पर रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। सूर्य की किरणें रघुकुल के सूर्य का अभिषेक कर रही थी। अनोखा दृश्य था, सारा देश भाव विभोर था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भव्य उत्सव का दूसरा मौका आया दीपावली पर। जिस दिवाली त्योहार का उद्गम ही श्री राम के अयोध्या आगमन के साथ हुआ था, सतयुग वाली उसी दिवाली का एहसास अयोध्या वासियों को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली पर हो रहा था। पूरे 500 साल बाद रामलला के घर लौटने की खुशी में अयोध्या में दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड बनाया गया। श्री राम की नगर वापसी की खुशी में सरयू के तट पर 25 लाख दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। सरयू तट से लेकर मंदिर और चौक चौराहों तक पूरी अयोध्या नगरी रामागमन की खुशी में दमक रही थी। राम मंदिर परिसर को भी विशेष रूप से सजाया गया। 1100 वेदाचार्यों ने एक साथ मिलकर सरयू की महाआरती की। रामलला की नगरी में भव्य लेजर शो और ड्रोन शो का आयोजन हुआ।
500 साल बाद आई इस खास दिवाली के मौके पर अयोध्या में त्रेता युग की तरह ही एक बार फिर रामायण की कथा सजीव हो उठी। दिवाली के बाद अयोध्या में उत्सव का अगला मौका आया 5 जून 2025 को, जब श्री राम ने राजा के रूप में एक बार फिर अपनी अयोध्या का राजकाज संभाल लिया। जनवरी 2024 को श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वहीं ये अवसर था भव्य राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना का। राम मंदिर में भव्य समारोह के बीच प्रथम तल पर अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की स्थापना की गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार में राजा राम के बाईं ओर मां जानकी विराजी, दाईं ओर लक्ष्मण, माता सीता के बाईं ओर शत्रुघ्न को खड़ा किया गया, तो वहीं सीता जी के चरणों के निकट भैया भरत को बैठाया गया, जबकि बजरंगबली हमेशा की तरह श्री राम के दाईं ओर बैठे दिखे। शुभ अवसर पर राम दरबार के साथ साथ राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर बने परकोटे के 6 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस पवित्र समारोह के मुख्य यजमान सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। सीएम योगी ने राम दरबार की मूर्ति का अनावरण किया और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद सीएम योगी ने राम दरबार की पहली आरती उतारी। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जहां देश भर के बड़े कारोबारियों और फिल्मी हस्तियों को आमंत्रित किया गया था, वहीं राम दरबार की स्थापना ज्यादातर साधु संतों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई। में अगला बड़ा मौका आया 25 नवंबर 2025 को, जब राम मंदिर के शिखर पर उसकी पूर्णता का शंखनाद करने वाली पताका लहराई गई। राम श्री राम, राम राम श्री राम, राम जय राम, राम श्री राम। सदियों का संकल्प, शताब्दियों की संघर्ष यात्रा, पीढ़ी दर पीढ़ी की तपस्या, कानूनी बाधाएं, त्याग, संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या में ये शुभ अवसर आया था। राम राम श्री राम। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर निर्माण के इस महायज्ञ की पूर्णाहुति की, जिसमें राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था। प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। साथ राम मंदिर का ये महाअनुष्ठान संपूर्ण हुआ। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहरा रही ये ध्वजा बेहद खास है। ये धर्म ध्वजा राम राज्य की परिकल्पना को दर्शाती है। इसके निर्माण में प्रयुक्त कपड़े से लेकर इसका रंग और इस पर उकेरे गए चिन्ह भी अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश की महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक हैं। आज मंदिर में रामलला को विराजे 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज राम मंदिर के शिखर से अयोध्या के पटल पर लहराती ये धर्म ध्वजा दुनिया को ये संदेश दे रही है कि भारत की अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर है, जहां श्री राम रहते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूर्ण होने की खुशी मनाई जा रही है। भारी संख्या में पहुंचे राम भक्त रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या धाम में धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। वैसे तो पहले भी अयोध्या में भक्तों की भीड़ नजर आती थी, मगर पिछले 2 साल में भक्तों के आंकड़ों की बात करें या फिर राम मंदिर परिसर की भव्यता की, एक के बाद एक विकास और विस्तार के नए अध्याय जुड़ते चले गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक करोड़ों श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर रामनगरी में आज सुबह से ही उत्सव और उल्लास का माहौल है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज से 2 साल पहले 22 जनवरी की ही वो तारीख थी जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लिहाजा बड़ी संख्या में राम भक्त आज सुबह से ही रामलला के दर्शन पूजन को उमड़ने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस खास मौके पर प्रभु श्री राम को अर्पित करने के लिए पंच धातु से बनी ये विशिष्ट भेंट भी अयोध्या पहुंची है। ये अनमोल भेंट पंच धातु से बना ये 286 किलोग्राम का भव्य धनुष स्वर्ण कोदंड है, जिसे श्री राम जन्मभूमि परिसर में अर्पित किया गया। मंदिर निर्माण समिति के महासचिव चंपत राय ने इस कोदंड को विधिवत स्वीकार किया। ये पंच धातु से बना हुआ है, जो पंचलोहा धातु हम लोग बोलते हैं, और इसमें तमिलनाडु के कांचीपुरम में बना हुआ है। 40 महिला कारीगरों ने इसको संपन्न किया है। पिछले 8 महीने से लगातार परिश्रम करके इसको कंप्लीट किया है। और ये सोना, चांदी, तांबा और ये जिंक और आयरन लोहे से बना हुआ ये पंच धातु का धनुष है। 8 फीट लंबा ये कोदंड 5 धातुओं से बना है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता और लोहा। तमिलनाडु के कांचीपुरम की 48 महिला कारीगरों ने करीब 8 महीने की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। कोदंड पर भारतीय सेना की वीरता और बलिदान की गाथाएं भी कलात्मक रूप से उकेरी गई हैं, जिनमें कारगिल युद्ध से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कई शौर्य प्रसंग शामिल हैं। यानी ये कोदंड केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक एकता और सनातन चेतना का भी सशक्त संदेश देता है। ओडिशा के राउरकेला से 3 जनवरी को इस कोदंड की भव्य शोभा यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई थी। शोभा यात्रा ओडिशा के सभी 30 जिलों से होकर गुजरी। 19 जनवरी को कोदंड के साथ शोभा यात्रा पुरी पहुंची, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाए गए। और आज प्राण प्रतिष्ठा की तिथि के पावन अवसर पर कोदंड अयोध्या पहुंचा और रामलला को समर्पित किया गया। जो आया है धनुष तीर जिसको बोलते हैं, ये उड़ीसा से है और ये जो है अब स्थापित होगा बहुत जल्द राम जन्मभूमि में। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज की इस हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।